दीनी मदारिस बिल पर एतराज, क्या सदर जरदारी की बदनीयती नहीं? मैं एतराजात को चिमटे से पकड़ने के काबिल भी नहीं समझता। कल इसराइल मुर्दाबाद मार्च में इनका भी मुर्दाबाद करेंगे। आलमी इस्टेब्लिशमेंट से कहता हूं, तुम मदारिस को इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहे हो। हमने आपके खिलाफ नहीं, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया है। दीनी मदरसों को दबाव में रखना है तो हम बताएंगे किसका दबाव चलता है। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर की जामिया उस्मानिया से खिताब, कहा मदारिस को हुकूमत के असर रसूख से आजाद रखना चाहते हैं, रियासत से तसादुम नहीं, मदारिस को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं। पीपी और मुस्लिम लीग नून ने एक फरीक बनकर हमसे 1 महीना मुज़ाकरात की, लेकिन अब तक मदारिस के हवाले से कानून साजी नहीं की गई। तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर करें, सब्र का मजीद इम्तिहान न लें। बिलावल भुट्टो ने इसहाक डार के सामने 2 टोक मौक़िफ़ रख दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है इसहाक डार ने बिलावल को फिर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। इसहाक डार के इसरार पर बिलावल भुट्टो ने एक और मौका देने पर आमादगी जाहिर करते हुए कहा, मुझ पर अपनी जमात का शदीद दबाव है, कमेटियों की नाकामी पर वज़ीर आज़म से बात करूंगा। हुकूमत और पीपी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों की मुलाकात ताहाल तय नहीं हुई। चैंपियंस ट्रॉफी पर पेशरफ्त हो रही है, पाकिस्तान मामले पर मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, कौम को मायूस नहीं करेंगे। आईसीसी का आज होने वाला इजलास मुलतवी हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक फैसला आईसीसी ने करना है, वही ऐलान करेंगे। नहीं चाहता मामलात खराब हों, इसलिए शराइत पर कोई बात नहीं करूंगा। पूरी कोशिश है पाकिस्तान और इंटरनेशनल क्रिकेट के हक में बेहतर हो। आईसीसी प्रोग्रेस करेगी तो पूरी दुनिया की क्रिकेट आगे बढ़ेगी। बुशरा बीबी का रात 12:30 बजे डी चौक में मौजूदगी का दावा, असल हकायक क्या? रात 8:30 बजे बुशरा बीबी अली अमीन कुलसूम प्लाजा से पीछे हटकर नादरा ऑफिस पर थे। रात 8:30 बजे के बाद डी चौक पर क़यादत गायब और कारकुन शशोपंज में थे। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एक ही गाड़ी में डी चौक से निकले। रात 11:30 बजे डी चौक पर सिर्फ कारकुन थे। बुशरा बीबी और अली अमीन गायब थे। रात 11:57 पर बुशरा बीबी की गाड़ी तब्दील करने की फुटेज भी सामने आई। 11:30 बजे डी चौक खाली कराने के लिए एक्शन हुआ। 10 मिनट में इलाका क्लियर करा लिया गया। अकेले छोड़ने का बुशरा बीबी का दावा भी हकीकत के बरक्स निकला। अली अमीन ने बुशरा बीबी को डी चौक से निकाला, अपने साथ मानसहरा पहुंचाया। सवा 11 बजे डी चौक क्लियर हो चुका था। 12:30 बजे बुशरा बीबी वहां कैसे मौजूद थी? जिन कारकुनों को ये उकसा कर लाए थे वो अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी को कह रहे थे मत भागो, लेकिन इनके खौफ का ये आलम था, गलियों में जाकर गाड़ी तब्दील की। बुशरा बीबी कहती है, मैं भागी नहीं, अकेली खड़ी रही। भागने में तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, बुशरा बीबी किस हैसियत से लोगों में चेक तकसीम कर रही हैं? खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स को जाती तशहीर के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। मैं इस्लामाबाद में शुरू से आखिर तक बुशरा बीबी के साथ था, जाती राय का जवाब वो खुद दे सकती है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हम मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुज़ाकरात से नहीं मानेंगे तो फतह करके दिखाएंगे। 5 हमले कर दिए, सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ये बुत बनेंगे तो इनको तोड़ने के लिए 17 हमले तो हैं। आप मुल्क में गैर आईनी इक़दाम कर रहे हैं, क्या सिविल वॉर करवाना चाहते हैं? एहतजाज के वक्त हुकूमत ने कहा, खुदा के लिए संजानी में बैठ जाओ, वादा करते हैं 20 दिन में बानी को छोड़ देंगे। उनका ख्याल था कि इतने ज्यादा लोग नहीं आएंगे, वो इतने लोगों को देखकर घबरा गए। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान कहती हैं, आज पहली बार कहा गया 9 मई पर तफ्तीश मुकम्मल हो गई। तफ्तीशी अफसर के पास शवाहिद नहीं है। जब ट्रायल शुरू होगा तो प्रोसिक्यूशन को शवाहिद देना पड़ेंगे, फिर इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। 9 मई केस में लोगों का वक्त जाया किया जा रहा है।
फवाद चौधरी ने कौमी हुकूमत के कयाम की तजवीज दे दी। कुछ अरसे के लिए मुश्तरका वजीर आजम लाने का मुतालबा। कहा पीटीआई नून लीग पीपल्स पार्टी मुल्क के लिए जरूरी है। हुकूमत बानी पीटीआई से बराह रास्त मुज़ाकरात करे। अगर हुकूमत सियासी दर्जा हरारत नीचे नहीं लाती तो फिर लॉन्ग मार्च होगा। बानी पीटीआई की रिहाई के बाद मुल्क की सूरत हाल बदल जाएगी। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं बानी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए संजीदा है, इसीलिए कमेटी बनाई। मुज़ाकरात नतीजा खेज होने चाहिए। हलाल खाने वाला बाबकार अंदाज में जेल काट रहा है। एटीसी फैसलाबाद ने साहबजादा हामिद रजा समेत पीटीआई के 160 कारकुनों पर फर्द जुर्म आयद कर दी। हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। मुल्क में सियासी इंतशार और खलफशार है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुल्की मामलात रिफॉर्म्स के बगैर हल नहीं हो सकते। 26वीं आईनी तरमीम बिल्कुल गलत और आइन से मुतसादम है। वजीर आजम वजीर खजाना अपनी कामयाबी की दलील स्टॉक मार्केट से देते हैं। स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना आपकी नाकामी की दलील है। ये समझते हैं कानून की बालादस्ती के बगैर मईशत बेहतर कर लेंगे। वजीर आजम की हफ्तावार महंगाई की शरह में कमी पर कौम को मुबारकबाद। कहा महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेजी से गामजन है। तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी सियासी कुर्बानियां रायगा नहीं गई। दाल कम से कम 300, तेल 100 रुपए महंगा, अंडे 400 रुपए दर्जन, पापे दूध डबल रोटी पहुंच से दूर। किराए भी कम न हुए तो हुकूमत महंगाई में कमी का दावा कैसे कर रही है। वजीर खजाना से सहाफी का सवाल। मोहम्मद औरंगजेब बोले आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुतहर्रिक होना होगा। उन्होंने कहा धरनों से मुल्क को यौमिया 190 अरब का नुकसान होता है। इन चीजों से परहेज करना होगा। सबको बैठकर तहैया करना चाहिए कि इंतजामिया जो भी आए लेकिन कुछ चीजों पर समझौता न किया जाए। पीटीए ने मोबाइल नंबर के जरिए वीपीएन रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुतारिफ करवा दी। अब फ्रीलांसर्स मोबाइल डाटा कनेक्शन पर वीपीएन इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। पीटीए का कहना है कि अब तक 31,000 से ज्यादा वीपीएन रजिस्टर किए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्ताफी होने की कयास आराइयां मुस्तरद कर दी। एक सवाल के जवाब में कहा ये सब कयास आराइयां हैं, भाग कर नहीं जाएंगे। जो काम कर सकता हूं वो जारी रखूंगा। तकरीब से खिताब में जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था मुल्क में चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाने की जरूरत है। अदलिया को बच्चों के हुकूक का तहफ्फुज करना चाहिए। बच्चों से मुताल्लिक केस को फौरी सुना जाए। बच्चा अदालत में पेश हो तो उसकी बात सुने। हम केसेस में बच्चों के वालिदैन को सुन लेते हैं। बच्चों से पूछें वो क्या करना चाहते हैं। आदिल बाज़ाई ने डीसीट करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बात करेगा इलेक्शन कमीशन ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर आदिल बाज़ाई को डीसीट किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के साथ 18 दिसंबर से मिस्र का 2 रोजा दौरा करेंगे। सफारती जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म 8 सरबराहाने मुमलिकत के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कल चीन के पहले 8 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, वजीर इत्तलात अजमा बुखारी, बिलाल अकबर खान और दीगर वफ्द में शामिल होंगे। इंसदादी दहशतगर्दी इस्लामाबाद में रेंजर्स अहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने वाले मुलजिम हाशिम अब्बासी को 7 रोज के लिए शनाख्त परेड पर जेल भेज दिया। मुलजिम के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास। पीपल्स बस सर्विस के 40 स्टॉप्स की तामीर 2 माह में मुकम्मल करने का फैसला। गाड़ियों की जदीद साइंटिफिक फिटनेस चेकिंग लाजमी करने का भी फैसला। शर्जील मेमन कहते हैं हर साल गाड़ियों की फिटनेस चेकिंग यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। फिटनेस कावानीन पर अमल न करने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इंतखाबात, पोलिंग का वक्त खत्म। वकला की बड़ी तादाद सिंध बार एसोसिएशन के इलेक्शन में शरीक हुई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सर्वर डाउन होने के बायस पोलिंग ताखीर से शुरू हुई थी। इलेक्शन कमिश्नर सिंध हाईकोर्ट बार ने पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ाकर 6 बजे तक किया था।
شام میں حکومت مخالف فورسز نے حمس میں بھی قدم جما لیے. دارالحکومت دمشق 100 کلومیٹر کی دوری پر رہ گیا ہے. حیات تحریر الشام نے حلب، ادلب اور سویدہ سمیت 5 اہم شہروں کا کنٹرول سنبھال لیا. شامی اور روسی فوج حکومت مخالف دھڑوں کی پیش قدمی روکنے میں ناکام ہے. 27 نومبر سے اب تک 800 سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں. ان میں 111 شہری شامل ہیں. غزہ میں اسرائیلی جارحیت 24 گھنٹے میں 63 فلسطینی شہید. نصیرات کیمپ پر بمباری میں 6 بچوں سمیت 20 افراد شہید. انڈونیشیا اسپتال پر حملے میں 29 افراد جان سے گئے. اسرائیلی طیاروں نے کمال ادوان اسپتال کو بھی نشانہ بنایا. حماس کا کہنا ہے جنگ بندی کے لیے مذاکرات جاری ہیں، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم امن کے لیے سنجیدہ نہیں ہے. لبنان میں بھی اسرائیلی فورسز کی جنگ بندی کے خلاف ورزیاں جاری. جنوبی لبنان میں اسرائیل جنگ بندی کے بعد 150 حملے کر چکا. عوام مجھے معاف کر دے، دوبارہ مارشل لاء نہیں لگاؤں گا. جنوبی کوریا کے صدر نے مارشل لاء لگانے پر قوم سے معافی مانگ لی. عوام نے صدر کو معافی مسترد کر دی. مساوی ہونے کا مطالبہ. سیول میں صدر کے خلاف ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے. اپوزیشن کی جانب سے آج پارلیمنٹ میں جنوبی کوریا کے صدر کے خلاف مواخذے کی تحریک پر ووٹنگ ہوگی. پاکستان کرکٹ ٹیم زمبابوے کے کامیاب دورے کے بعد بلاوایوں سے جنوبی افریقہ پہنچ گئی. کپتان محمد رضوان، بابر اعظم اور شاہین آفریدی ڈربن میں ٹیم جوائن کریں گے. پہلا T20 10 دسمبر کو کھیلا جائے گا. راولپنڈی میں چیمپئنز T20 کپ کا آغاز. پہلے میچ میں مارکورز نے لائنز کو 4 وکٹ سے ہرا دیا. 151 رنز کا ہدف 6 وکٹ پر حاصل کر لیا. دوسرا میچ اسٹالینز اور پینتھرز کے درمیان جاری. پاکستان کا پہلا HD اسپورٹس چینل اسپورٹس میچز براہ راست دکھا رہا ہے. گجرانوالہ میں نیشنل ریسلنگ چیمپئن شپ میں پہلوانوں میں لڑائی. سپورٹر بھی شامل ہو گئے. ایک دوسرے پر گھونسوں کی بارش کر دی. جھگڑا کشتی کے دوران سپورٹرز کے اکھاڑے میں گھسنے سے ہوا. اٹلی کا تربیتی بحری جہاز امریگو ویسپوچی 2 روزہ دورے پر کراچی کی بندرگاہ پہنچ گیا. اٹلی کے سفیر، کونسل جنرل سمیت پاک بحریہ کے افسران نے استقبال کیا. جہاز کی آمد ورلڈ ٹور کا حصہ ہے. امریگو ویسپوچی کو دنیا کے خوبصورت ترین جہاز کا درجہ حاصل ہے. جہاز کے عملے کو کراچی میں مختلف مقامات کا دورہ کرایا جائے گا. ملک بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ. بالائی علاقوں اور بلوچستان میں موسم شدید سرد. اسکردو میں پارہ -9، کلات میں -7، دستور، گلگت اور کالام -5 تک گر گیا. کوئٹہ میں -2 ریکارڈ. محکمہ موسمیات کی آج سے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی. سندھ، بلوچستان، پنجاب میں سرد اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان. چترال، دی، سوات، ملاکنڈ سمیت KP، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برفباری متوقع. دل دل پاکستان سے میرا دل بدل دے تک جو گایا، جو پڑھا دل میں اتر گیا. ہر دل عزیز جنید جمشید کو بچھڑے 8 سال ہو گئے. پاپ گلوکار سے نعت خواں اور مذہبی اسکالر تک کا سفر طے کرنے والے جنید جمشید آج بھی پرستاروں کے دلوں میں زندہ ہیں. عالمی اردو کانفرنس جشن کراچی 2024 کا تیسرا روز. 11 کتابوں کی رونمائی، 22 مختلف سیشنز کا انعقاد. مستنصر حسین تارڑ سے ملاقات کے حوالے سے سیشن بھی کانفرنس کا حصہ. میں ہوں کراچی سیشن میں فلم سٹار ندیم، مصطفیٰ قریشی، منور سعید اور شاہد آفریدی شرکت کریں گے. عالمی مشاعرے کا بھی اہتمام کیا جائے گا.